ईरान युद्ध में भले ही अब तक नाटो की सीधी एंट्री ना हुई हो, लेकिन ये भी सच है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। इसलिए ईरान की मिसाइलों और ड्रोन के निशाने पर न सिर्फ अमेरिका और इसराइल के सैन्य बेस बल्कि नाटो के सदस्य देशों की सैन्य संपत्तियां भी हैं। नाटो के ठिकाने तबाह करके बाहुबली बने ईरान ने नाटो के चार्टर और उसमें मौजूद उस आर्टिकल को चुनौती दे डाली है जिसके मुताबिक एक सदस्य देश पर हमला पूरे नाटो पर हमला माना जाता है। ईरान के हमलों ने इटली और फ्रांस को नुकसान पहुंच चुका है। ब्रिटेन साइप्रस का बेस एहतियातन खाली कर चुका है। ईरान की मिसाइलें तुर्की तक मार कर रही हैं। ऐसे में ईरान के हमले से प्रभावित नाटो देश सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो जंग के नतीजे और भी घातक होंगे। ईरान के साथ इजराइल अमेरिका का युद्ध बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में नाटो से जुड़े सैन्य ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। फ्रांस ने कहा कि उसके बेस पर हमला हुआ। वहीं इटली ने पुष्टि की है कि इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के एरबिल में स्थित उसके सैन्य अड्डे पर एक ईरानी ड्रोन ने एक सैन्य वाहन पर हमला किया है। यह अड्डा कुर्द फोर्सेज को समर्थन देने वाले नाटो के व्यापक मिशन का हिस्सा है। ताज़ा हमलों से ऐसी आशंकाएं बढ़ गई हैं कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की जवाबी कार्रवाई नाटो सहयोगियों को जल्द ही युद्ध में खींच सकती है। ईरान ने इराक में स्थित फ्रांस के मिलिट्री बेस पर भी स्ट्राइक की। ईरानी हमले में कई सैनिक घायल हो गए हैं और एक सैनिक की मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि ईरान की जंग में जल्द ही फ्रांस भी कूद सकता है। इटली की पीएम मेलोनी अभी हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। यूरोप के ताकतवर देशों की ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। यूरोपियन यूनियन भी हालत पर नज़र बनाए हुए है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने दुनिया के नाम अपने पहले संबोधन में पड़ोसी मुस्लिम बहुल देशों से कहा वो पहले ये तय करें कि अमेरिका और इजराइल के साथ जारी जंग में किसके साथ हैं। पड़ोसी देशों को विदेशी सैन्य अड्डे तुरंत बंद कर देने चाहिए। मुस्तफा ने एक तरह से पड़ोसी मुल्कों को आंख दिखाते हुए अमेरिका इजराइल से रिश्ते तोड़ने की धमकी दी है। जियोपॉलिटिक्स के जानकारों का कहना है कि अमेरिका इजराइल का वार सह चुका ईरान नाटो के हमले में और बुरी तरह बर्बाद हो सकता है। वहीं दूसरी ओर डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि न्यूक्लियर अटैक की सूरत में ईरान का नामो निशान मिट सकता है।